गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स में इंटरेस्ट लाने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो हो गया आपका बेसिक मैथमेटिक्स और दूसरा हो गया क्वेश्चन मन में क्वेश्चन एराइज करना है। जितना क्वेश्चन एराइज करेंगे उसका आंसर ढूंढेंगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। चलिए, तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। उसका कुछ बेसिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक हम लोग आते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जैसे कि सब लोग आप जानते हैं। अगर एंगल ये थीटा अगर मान ले तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको हम अपना लैंग्वेज में एक नोट करके इसको रख सकते हैं। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, या लंब आप कह सकते हैं। चलिए, तो आप सब कुछ जानते ही हैं, कुछ विशेष है नहीं। एंगल अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? अगर एंगल इसके जगह पर सिंपल ये करेंगे तो क्या होगा? मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक कंसेप्ट हो गया। अभी तक हम लोग ये चीज़ समझ लिए कि एंगल के सामने वाला साइड लंब होता है या परपेंडिकुलर। ठीक है, आज हम लोग इसमें मेन चीज़ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे हम 3 कंसेप्ट यूज करके हज़ारों फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। चलिए, लेकिन हम इससे रिलेटेड हम कुछ रिवीजन कर लें कि साइन थीटा, सपोज अगर ये थीटा है, P हो गया, ये B हो गया। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B। ये सब लोग जानते ही हैं। इसको रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। मेनली हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे 3 कंसेप्ट यूज करके हम लोग हज़ारों फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। जस्ट आपके सामने अभी डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 1, पहले क्वाड्रेंट जैसा कि आप जानते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री। अब देख लीजिए, तो ये हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 के बाद 180 तक क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट। 270 टू 360 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल के मतलब क्या होता है? इसका जितना भी दोस्त होगा साइन से लेकर कॉसेक तक, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे इसमें पॉजिटिव होगा। मतलब 0 से लेकर 90 तक अगर हम डिस्कस करें तो उसका जो भी वैल्यू होगा सब पॉजिटिव होगा। यानी 90 के बाद और 180 तक जो वैल्यू होगा वो सब क्या होगा? इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। जैसे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब साइन और कॉसेक पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, तो बाकी सब ये चारों क्या होगा? इसमें निगेटिव हो जाएगा। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब
tan और cot पॉजिटिव होगा तो बाकी सब जो 4 होगा इसमें निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि चेंज कौन कौन सा चेंज करेगा। जैसे 90 प्लस थीटा चेंज करेगा या 90 माइनस थीटा चेंज कर सकता है, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ये सब चेंज करेगा। चेंज के मतलब क्या हो गया? चेंज के मतलब होता है कि साइन बदल के कॉस हो जाएगा, कॉस बदल के साइन हो जाएगा, टैन अगर होगा तो बदल के कॉट, कॉट बदल के टैन हो जाएगा, सेक बदल के कॉसेक, कॉसेक बदल के सेक हो जाएगा। तीसरा नंबर हम ये बताना चाह रहे हैं कि नो चेंज, अब देखिए 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा नो चेंज, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा नो चेंज, और माइनस थीटा नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, एंड सो ऑन। चलिए तो हम लोग ये 3 कंसेप्ट जो है 1 2 3 तीनों कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग अभी आपके सामने ये बताएंगे कि कैसे बिना रिजल्ट याद किए हुए बहुत सारा फार्मूला हम सेकेंडों में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों का कैसे यूज करेंगे सो अभी देखिए। एक चीज़ हम ये बताना चाह रहा है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसका फार्मूला अगर पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा तो बिना याद किए हुए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है, क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए तो 90 माइनस थीटा यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री होगा। इसमें थीटा अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लीजिए पॉजिटिव होगा ऑल, तो साइन क्या होगा? इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। और चेंज करेगा कि नहीं तो देखिए 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा चेंज करता है, तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा है तो चेंज करेगा। चेंज के मतलब क्या होता है? साइन बदल के कॉस हो जाएगा। देखिए बराबर के बाएं साइड में क्या है? साइन है, तो साइन बदल के क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो देखिए तो साइन बदल के इसको हम कॉस कर देंगे। अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे इस सब का यूज़ करके हम बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा आप निकाल सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इसी तरह से आप सेक कॉसेक सब निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखिए, ये तो हो गया 1 to 6 कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चेंज कर दें कि 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, अब इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा? अब देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री होगा। अब इसमें थीटा हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकेंड में आप जानते हैं कि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू चेंज करेगा तो 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन बदल के कॉस हो जाएगा। इसी तरह से आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं अपने से। अगर बोले कि 270 माइनस थीटा, 270 से पहले आप 180 कर दीजिए, 180 माइनस थीटा। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ कीजिए, 180। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 180 हो जाएगा। इसमें से अगर थीटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए तो इसमें
ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और बदलेगा नहीं, बदलेगा, देखिए नो चेंज, 180 प्लस थीटा नो चेंज, या माइनस थीटा नो चेंज, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। इसी तरह से आप कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन कॉट सब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर कहें कि 180 प्लस थीटा क्या होगा, चलिए हमको पता नहीं है कि 180 प्लस थीटा क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे, क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। 180 में अगर थीटा ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। अब देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा सब क्या होगा, निगेटिव होगा, तो साइन क्या होगा इसमें, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। चेंज करेगा नहीं करेगा, देखिए तो 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। इसी तरह से आप रेस्ट जो 5 बचा हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साइन 270 माइनस थीटा। अब देखिए तो 270 माइनस थीटा, सबसे पहले क्या करेंगे, 270 क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, ये आ गया 270 डिग्री, इसमें से थीटा अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। और थर्ड में क्या होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, टेन और कॉट के अलावा सब क्या होगा, निगेटिव होता है, इसका रिजल्ट माइनस में कर देंगे। और ये चेंज करेगा तो देख लीजिए 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, तो साइन बदल के क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। इसी तरह से आप रेस्ट जो 5 बचा हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें तो नेक्स्ट 270 प्लस थीटा, अब इसके लिए भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। 270 यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसमें थीटा अगर ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा। और चेंज करेगा कि नहीं, देखिए 270 माइनस थीटा चेंज करेगा, तो चेंज करके क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आप रेस्ट बना सकते हैं। अब देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होगा, 1 रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए एक चक्कर लगा दिए, अब इसमें से थीटा अगर घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। आप जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो देखिए तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और चेंज करेगा कि नहीं, तो नहीं करेगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा या प्लस थीटा क्या करता है, चेंज नहीं करता है। चेंज नहीं करने का मतलब साइन है तो साइन ही रह जाएगा। अब ज़रा देखिए, इसी तरह से हम रेस्ट 5 और निकाल सकते हैं। अब 360 प्लस थीटा, अब देखिए 360, इसका भी फार्मूला नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। ये फोटो बना दिए, 360 तो ये हो गया एक चक्कर, इसमें अगर थीटा ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, देख लीजिए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसका जो भी आंसर होगा लेकिन प्लस में आएगा। अब चेंज करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा क्या होता है, चेंज नहीं करता है, साइन है तो साइन ही रहेगा। देखिए इसका भी हम 6 के 6 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एट लास्ट माइनस थीटा वाला बना देते हैं, साइन माइनस थीटा, इसका भी वैल्यू नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए फोटो बना रहा है, माइनस थीटा, इसमें एक कन्वेंशन है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल मानेंगे, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज आएंगे तो माइनस थीटा कंसीडर करेंगे। अब देखिए तो माइनस थीटा है, मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, कॉस और
सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। तो देख लीजिए साइन माइनस थीटा क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा और चेंज नहीं करेगा, क्योंकि माइनस थीटा चेंज नहीं करता है। तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, तो साइन है तो क्या हो जाएगा। अब देखिए तो नेक्स्ट कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा और चेंज नहीं करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट आप बना सकते हैं, tan इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, चेंज नहीं करेगा। कॉट इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, चेंज नहीं करेगा। सेक देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कर दिए और चेंज नहीं करेगा। कॉसेक इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। चलिए तभी हम लोग देखें कि तीन कंसेप्ट का यूज करके क्वाड्रेंट, चेंज, नो चेंज, तीनों का यूज करके हम लोग देखें कि इतना सारा फार्मूला हम डिराइव कर लिए। जैसे 9 6 जा 54 क्वेश्चन तो ऐसे ही हम लोग सोल्व कर लिए, मात्र क्या किए, बिना याद किए हुए तीन कंसेप्ट से हम लोग 54 क्वेश्चन हम लोग अभी डिराइव कर लिए। अब जरा सोचिए, ये एंगल के जगह पर इस एंगल के यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, सोचिए 54 क्वेश्चन हो जाएगा। 30 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट 54 क्वेश्चन हो जाएगा। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी तरह से आप बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए। अब जरा देखिए, इतना ही नहीं, अगर आपको रहे क्वेश्चन दे दिया कि भाई cos 120 डिग्री क्या होगा, आपको वैल्यू याद नहीं है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले फोटो बनाएंगे, क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए तो 120 डिग्री है, पहले इसको क्या करेंगे, पहले सोचेंगे कि भाई कितना 90 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाएगा, तो 30 जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 90 प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, थीटा अगर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस इसमें क्या होगा, इसमें तो आपका निगेटिव हो जाएगा और चेंज करेगा, तो देख लीजिए 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, चेंज करेगा तो साइन बदल, कॉस बदल के क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और थीटा के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो गया। इतना ही नहीं, अब इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कहें कि साइन 240 क्वेश्चन, साइन 240 डिग्री क्या वैल्यू क्या होगा पता नहीं, ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जरा सोचिए 240, हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई 1 राउंड में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में कितना घटाएं, जरा सोचिए, 120 डिग्री घटा दीजिए। 360 में अगर हम 120 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 120, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ोटो बनाएंगे। देखिए 1 राउंड में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री में अगर 120 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर 120 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो साइन क्या होगा थर्ड में, निगेटिव। इसका जो भी आंसर आएगा लेकिन निगेटिव आएगा। अब देखिए तो
360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो साइन है तो साइन ही लिख देंगे। थीटा के यहाँ पर क्या है? 120 डिग्री है। अब जानते हैं कि साइन 120 डिग्री क्या होता है? 60 के बदला 60 के जगह पर जो वैल्यू होगा वही होगा। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। इतना आप कह सकते हैं। चलिए, इतना ही नहीं, अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दें, क्वेश्चन चेंज कर दें कि बताइए साइन 660 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जरा सोचिए कि 1 राउंड में, 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हो जाएगा। अगर दूसरा राउंड में क्या हो जाएगा? फिर से 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 360 × 2 क्या कह सकते हैं? 720 डिग्री। अब इसमें से अगर हम 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर ले तो क्या बच जाएगा? देख लीजिए, 660 डिग्री बच जाएगा। इसको हम ऐसा बना सकते हैं। क्या करेंगे? 2 × 360 डिग्री कर सकते हैं। अब माइनस कितना घटा ले? 60 डिग्री घटा लीजिए। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। 360, देखिए 1 राउंड में 360 डिग्री, 360 में से अगर 60 डिग्री सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट पे। 4th क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और चेंज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं 360 माइनस थीटा क्या करता है? चेंज नहीं करता है। तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, थीटा के ऊपर क्या है? 60 डिग्री है। अब देखिए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह से आप बहुत सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साइन 660 डिग्री है, आप कॉस भी कर सकते हैं, टैन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं मात्र 3 कंसेप्ट से: क्वाड्रेंट, चेंज, नो चेंज। चलिए नेक्स्ट हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ जरूरी है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। एक फार्मूला ये याद रखेंगे। अब जरा देखिए, अगर कहें कि 60 डिग्री बराबर कितना पाई रेडियन, टू कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन कह सकते हैं कि टू कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन, 30 डिग्री इनटू रेडियन। आप 90 डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 360 को भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितना भी डिग्री हो उस सब को रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, इसी का यूज कर लेंगे। आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। रेडियन को शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई रेडियन बटा में 180 डिग्री इंटू 60। आप कह सकते हैं π/3 रेडियन। इसी तरह से और भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ये जानना जरूरी है, आप इसे पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया। सेंटर से ये आप रेडियस कह सकते हैं, ये एल चाप हो गया, इसको कह सकते हैं, ये थीटा हो गया। इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है थीटा = L/r। इसे भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है।
चलिए, और भी कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको फार्मूला याद रखना है। याद एक दिन में हो नहीं सकता है, इसलिए आपको डे बाय डे थोड़ा 5 मिनट देखना पड़ेगा। जैसे जितना भी 1 है पहले उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बराबर के राइट साइड में इसको ले जाइए, तब क्या होगा, स्क्वायर को हटा दीजिए तो रूट हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारा इससे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना फार्मूला याद रहना चाहिए। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में इंटू में है तो उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो आप साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा कह सकते हैं, या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा कह सकते हैं। इसी तरह से आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये सब आपका छोटा छोटा बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। इसे पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर भी सकते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब छोटा छोटा बेसिक फार्मूला है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस में। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फ्रेंड जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम बराबर के बाएं साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में अगर एंगल में 2 से भाग दे दे तो राइट साइड में भी एंगल से 2 से भाग देने पर नया फार्मूला बन सकता है। जैसे आपके सामने देखिए 2 थीटा बाई 2 करते हैं। देखिए ये एंगल नहीं है, एंगल कौन सा है, थीटा है। तो इधर थीटा में एंगल में हम 2 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ भी एंगल में 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी एंगल में 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये तो कट गया, तो अब नया फार्मूला ये कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये भी एक फार्मूला हो गया। आप कह सकते हैं नेक्स्ट कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में बदल दीजिए, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में बदल दीजिए। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके यहाँ पर इसको रख दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको छाप दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये भी हो गया आपका, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, एक बार इसको चेंज कर दीजिए, एक बार इसको चेंज कीजिएगा तो क्या होगा कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तब पुट कर दीजिए कॉस 2 थीटा बराबर कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसके यहाँ पर इतना वैल्यू पुट कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो यहाँ पर हम लोग 3 फार्मूला चेक कर लिए। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक, दूसरा है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दूसरा, तीसरा हो गया cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फार्मूला ये देख लिए। नेक्स्ट साइन ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जस्ट अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर माइनस कर दीजिए आप, साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर उसी तरह से a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं कॉस ए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। ये 4 फार्मूला हो गया आपका। इसको आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आप देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। एक दिन में तो याद करना संभव नहीं है। नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डी। देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2। अब यहाँ पर चेंज कर दीजिए, अब साइन के यहाँ पर क्या कर दीजिए कॉस कर दीजिए, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोनों कॉस कॉस ही हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे दोनों में कॉस कॉस हो गया, तब यहाँ पर दोनों में साइन साइन कर सकते हैं, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, यहाँ पर एक बात याद रखना पड़ेगा कि साइन सी माइनस डी न करके साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा फार्मूला देख लिए जो आपको फिजिक्स में यूज कहीं कहीं होगा, याद रहेगा, एक जगह कलेक्शन रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल करके आप सीख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। एट लास्ट कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ लिए बात नंबर 1 कि एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। बात नंबर 2 3 ट्रिक बताए थे कि कंसेप्ट नंबर 1 क्वाड्रेंट, कंसेप्ट नंबर 2 चेंज करेगा, तीसरा चेंज नहीं करेगा। इस 3 कंसेप्ट से हम लोग देखें कि बहुत सारा फार्मूला को बिना याद किए हुए उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं सेकेंड में। 4th नंबर जो भी छोटा छोटा बेसिक फार्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कौन कौन सा फार्मूला बराबर 1 होता है, वो सब एक जगह कलेक्शन करके आप याद कर सकते हैं, जो कि हम नोट करा दिए हैं। एडवांस में साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सब आप छोटा छोटा फार्मूला एक जगह कलेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। तो हमने बहुत कोशिश की है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं, और भी बहुत सारा है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस में आपको 11th या 12th में पढ़ना है, वो आप पढ़िएगा। लेकिन इस सब से आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम दूर हो सकती है। फिजिक्स में जो भी यूज होता है यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं प्रॉब्लम को।
फ्रेंड, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कृपया इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में कृपया करके आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे सकते हैं। जहां पर आपको डाउट हो या कुछ और क्लियर करना हो तो कृपया मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल सकते हैं। और इसे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।